पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि कोई बुजुर्ग आते थे, किसी के घर में आते थे, आते के साथ ही कभी वो पानी या कुछ नहीं पिया। उसका कारण क्या है? वो ये देखते थे, अपने नोस्ट्रियल को चेक करते थे। अगर हमारा लेफ्ट वाला नोस्ट्रियल प्रॉपर काम कर रहा है तो हमें जल की आवश्यकता है। पुराने समय में क्या होता था, पानी के साथ कोई ना कोई चीज, लड्डू, मिष्ठान या मीठा दिया जाता, गुड़ गुड़ भी दिया जाता है। तो आज की यंग जनरेशन है, वो तो 7-8 बजे से पहले उठना ही नहीं चाहती। उसको कैसे हम अडॉप्ट करें? तो हर व्यक्ति को, चाहे वो 20 साल का है, चाहे 21 साल का या 30 साल का है, चाहे 50 साल का है, हर व्यक्ति को कम से कम 250 ग्राम फ्रूट डेली लेना चाहिए। Namaste. So this is Mamta from Lama Sutra. Lama Sutra is a platform where we are bringing the modern day lamas like Ayurveda doctors, naturopathy doctors, astrologers, Vastu Shastra experts, alternate healing experts like sound healers, and anyone who is nourishing the life, who can support your life with their wisdom, with their experience, with their gifts to bring perfect health and good life to you. So today I'm very excited. We have Dr. P.K. Verma with us. He is a yoga and naturopathy expert from last 40 years. And his guru was none other than Dhirendra Brahmachari. Like, I remember when I was very young, everybody used to be in awe of it because he was the one who was taking care of our Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi's health. So he assisted him during that time as well. So let us explore more about naturopathy. नेचुरोपैथी क्या है आजकल के जीवन में, आज की लाइफ में, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने के। तो सर, मैं आपसे, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हमारी जो लाइफ है बहुत फास्ट हो चुकी है, मतलब पिछले 40 साल में दुनिया एकदम से बदल गई है, तो आपकी नेचुरोपैथी के बारे में क्या राय है? और जो हमारी जो यंग जनरेशन है 20 से 30 साल की, उनको आप कैसे इनकरेज करना चाहेंगे कि वो नेचुरोपैथी को कैसे रिलेट करें इसके साथ? सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ कि जिनकी बदौलत या जिनके आशीर्वाद से मैं जनमानस को एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जो है पिछले 40 सालों से प्रेरित कर रहा हूँ। और आपके क्वेश्चन के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अगर नेचुरोपैथी पे बात कर रहे हैं तो नेचुरोपैथी की जो बैकग्राउंड है उसको जानना जरूरी है, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको ये पता लगे कि नेचुरोपैथी क्या चीज है। आज हमारी यंग जनरेशन में जब से उनको जन्म हुआ, उन्होंने केवल एक ही पद्धति को देखा है, एक ही सिस्टम को देखा है, सिस्टम ऑफ मॉडर्न साइंस। लेकिन बड़े मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो सिस्टम है, जो जिसपे ज्यादातर 90% लोगों का बिलीव है, वो सिस्टम केवल 250 साल पुराना। और जो हम बात करने जा रहे हैं नेचुरोपैथी की, वो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी पद्धति है। मैं अगर ये कहूं कि जब से सभ्यता आई है, जब से प्राकृतिक चिकित्सा। तो अब प्राकृतिक चिकित्सा कैसे काम करती है, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा का क्या रोल है, प्राकृतिक चिकित्सा के कौन से टूल हैं जिनके द्वारा हम अब तक स्वस्थ रहते थे या आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते। वो टूल बहुत आसान है जो कि हमें कुदरत ने, ईश्वर ने और ब्रह्मांड ने फ्री में दिया है। वो है मिट्टी, पानी, धूप, हवा। इसका कोई मोल नहीं, कहीं इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना। यही हमारे टूल है जिनसे हम अपने आप को और जो हमारी जनरेशन है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। बट उनको ये जानने की जरूरत है कि कौन सा एलिमेंट किस तरीके से प्रयोग में लाएं, किस तरीके से उसे यूज करें कि उससे स्वस्थ रहे। एक बहुत छोटा सा संस्कृत का वो है सूत्र, यद पिंडे तद ब्रह्म। अर्थात जो हमारे पिंड में है, जो हमारे शरीर में है, वो ब्रह्मांड में है, मतलब वो यूनिवर्स में है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा यूनिवर्स बना है, और वही हमारे पिंड में है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे डेली रूटीन में जैसे मैं अपने लेडी में बात जानने के लिए कि मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नेचुरोपैथी का कैसे यूज कर सकती हूँ फॉर बेटर हेल्थ, फॉर बेटर एनर्जी इन माय बॉडी?
तो क्या करना चाहिए? मुझे कुछ सुबह मॉर्निंग में स्पेशल करना चाहिए या मैं अपनी मुझे किस चीज़ का आप में कुछ करना चाहिए सोने से पहले? तो कैसे मैं नेचुरोपैथी को अपनी डेली लिविंग में इंक्लूड कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी को बेटर तरीके से जी? उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी काम कैसे करती है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब आ जाएगा कैसे काम करती है। अब जैसे अगर देखिए, अगर आपका कोई सोने का गहना है या चांदी का गहना है या कोई लोहे की चीज है, जब वो टूटती है या जब वो डैमेज होती है तो हम उसको किससे रिपेयर करते हैं? अगर सोने की चीज होती है तो सोने से रिपेयर करते हैं, और चांदी की चीज होती है तो चांदी से रिपेयर करते हैं। लकड़ी की कोई अगर चेयर बाय द वे टूट जाती है तो लकड़ी से उसको रिपेयर करेंगे। प्लास्टिक की कोई चेयर टूटती है तो प्लास्टिक से चेयर करेंगे। अब यही जो सिद्धांत है ये लागू होता है प्राकृतिक चिकित्सा पे, नेचुरोपैथी। हमारा जो शरीर है, जैसे मैंने बताया कि यद पिंडे तद ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, 5 एलिमेंट से हमारा ब्रह्मांड बना है। जब कोई भी चीज हमारी शरीर में कमी आती है तो हमें किस चीज का यूज करना चाहिए? जैसे अभी मैंने बताया कि लकड़ी से की चीज टूटेगी तो लकड़ी से करेंगे, सोने की अगर कोई गहना टूटेगा सोने से रिपेयर करेंगे। सेम अगर शरीर में कोई भी डैमेज होता है, कोई भी कमी आती है, तो क्या हमें 5 एलिमेंट से उसको रिपेयर नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए, मतलब वही करना आई चाहिए। थिंक सबसे बेस्ट 5 एलिमेंट क्या है? नेचुरोपैथी के 5 एलिमेंट बने पानी, धूप, हवा, आकाश। अब आज बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इनसे हट जाते हैं। जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम किन पे जाते हैं? गोली, कैप्सूल, इंजेक्शन, जो कि प्राकृतिक नहीं है। तो जब जो चीज प्राकृतिक नहीं है तो वो हमें कैसे सही कर सकती है? क्योंकि हम जो बीमार पड़े हैं वो अप्राकृतिक रूप से पड़े हैं। मतलब हमने अपने नेचर के सिद्धांतों को या नेचर के प्रिंसिपल को नहीं अपनाया है, इसीलिए हम बीमार पड़े। फॉर एग्जांपल मेरे को गैस बहुत बनती है जी तो आई थिंक एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ कि नहीं, क्या? यहाँ देखिए, यहाँ आता है वाटर है। अच्छा। जैसा आप जानते हैं कि 75% हमारा बॉडी में जो कंटेंट है वाटर। जब हमारे वाटर की इनटेक नहीं होगी प्रॉपर में तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारी जो सेल्स हैं या हमारे ऑर्गन्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियास, लीवर, उनको प्रॉपर जब वाटर नहीं मिलेगा तो क्या है, वो सिस्टम काम नहीं करेगा। हमारी मास्टर ग्लैंड है लीवर। जब हमारे पूरी बॉडी में वाटर कंटेंट नहीं जाएगा तो वो क्या है कि सारे ऑर्गन्स को पूरी तरीके से पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। हम जो खाना खा रहे हैं उसको खाने के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, वाटर चाहिए, फाइबर चाहिए, तो और पानी चाहिए। तो जब पानी हमारी बॉडी में प्रॉपर जितना चाहिए नहीं जाएगा तो हमारे जाहिर सी बात है कि गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार आना, या इसका जो बिगड़ा रूप है वो है कि लास्ट में जब हम इन चीजों को यूज नहीं करते तो वो हमारे धीरे धीरे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, शरीर में टॉक्सिन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम वाटर का पूरी इंटेक करेंगे तो हमारा जो वाटर से क्या है कि जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से बाहर हो जाते हैं और हम धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ रखना शुरू कर देते हैं। तो सर जैसे आपने मुझे उस दिन मैं मिली थी आपसे, आपने मुझे कहा कि आप 2 ग्लास गर्म पानी सुबह मॉर्निंग में जी पीजिए। तो क्या वो सबके लिए लागू है? मतलब कोई भी अगर 2 ग्लास गर्म पानी मॉर्निंग में पिएगा तो उसकी हेल्थ ठीक रहेगी, या कुछ स्पेसिफिक तरीके के लोग या कुछ स्पेसिफिक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही हम हमें उनको सजेस्ट करना चाहिए कि अपना देखिए, अगर हम बात करें जिन लोगों का लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ, अगर बच्चे को आपने देखा होगा, बच्चे को कभी इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, कि नहीं जरूरत पड़ती। किनको पड़े? जब हम जैसे जैसे एडल्ट होने शुरू हो जाते हैं, 17-18 की उम्र में आते हैं या उससे बड़े हो जाते हैं, तो क्या वहीं से हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ना शुरू। तो उन जिन लोगों का लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है उनको जो है गर्म पानी इसलिए बताया गया है कि गर्म पानी से के इंटेक करने से हमारी बॉल्स क्लियर होती है। जब आपकी बॉल्स ही मॉर्निंग में क्लियर हो जाएंगी तो आपको 75% बीमारियां आपकी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एग्जैक्ट पीसीओडी के जो आप बहुत सारे केसेस आ ये सब ये जो बीमारी, ये सब बाई प्रोडक्ट कहते हैं ना, ये सब हमारी लाइफ स्टाइल के
बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल की ये सब साइड इफेक्ट्स हैं। हम्म, ठीक है, जब हम साइड इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं तो साइड बेनिफिट वाली चीजें जो है इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सर किसी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट को उनको दिखाना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं नेचुरोपैथी में जो कि स्टैंडर्ड हैं, जो हम फॉलो कर सकते हैं और उससे हमारी बॉडी जो है वो ठीक रहेगी, मतलब ऐसा कुछ देखिए, कि डॉक्टर ही आपको चेक करके नहीं बता। नहीं, नहीं, उसमें डॉक्टर की का बॉडी इटसेल्फ स्पीक्स। शरीर जो है अपने आप बताता है कि मैं बीमार हूं। डॉक्टर के पास भी आप अगर आप जाते हैं, अगर हम एलोपैथी के डॉक्टर की बात करें, किसी भी डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर आपसे 90% जब आपको डायग्नोज कर रहा है, 90% चीज आपसे पूछ रहा है। जब वो 90% आपसे पूछ रहा है तो इट मीन्स के आप सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हैं। हमारा शरीर अपने आप में ये बताता है कि भी हमें जो है अब क्या चीज की आवश्यकता है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से सोचूं, पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि कभी भी कोई बुजुर्ग आते थे, किसी के घर में आते थे, तो आते के साथ ही कभी वो पानी या कुछ नहीं पिया करते। उसका कारण क्या है? वो ये देखते थे, अपने नोस्ट्रियल को चेक करते थे। हाँ, अगर हमारा लेफ्ट वाला नोस्ट्रियल प्रॉपर काम कर रहा है तो हमें जल की आवश्यकता है, अर्थात पानी की आवश्यकता, और राइट वाला नोस्ट्रियल चल रहा है तो हमें गरिष्ठ भोजन मतलब खाने की आवश्यकता। तो जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कोई नेचुरोपैथी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को फॉलो किया। जब वो बैठते थे, बैठते के साथ ही वो चुपके से अपना नोस्ट्रियल चेक करते थे। पानी के साथ पुराने समय में क्या होता था, पानी के साथ कोई ना कोई चीज, लड्डू, मिष्ठान मीठा दिया या जाता मीठा था, दिया जाता था, गुड़ गुड़ भी लोग गुड़ भी दिया जाता हाँ था। जी। तो उससे क्या होता था कि जो सामने वाला है वो सिद्धांत को नहीं जानता कि नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, लेकिन वो नोस्ट्रियल चेक करके ये अंदाजा लगाता था कि अब मुझे पानी पीना चाहिए पहले, या मुझे कोई सॉलिड चीज खानी चाहिए। तो ये हमारी बॉडी अपने आप में ही डॉक्टर। वही देखो कितना सूक्ष्म ज्ञान है कि हमारी मतलब हम किस उससे सांस ले रहे हैं किस मोमेंट पे, तो उसकी से हमें पता करना चाहिए कि हमें ये पानी पीना है कि खाना खाना है, कि मतलब एक बहुत ही मतलब अपनी लाइफ में अगर हम इन चीजों को इंक्लूड करें तो आई थिंक हमारी बॉडी हमें थैंकफुल होगी कि भाई ऐसे अब आप देखिए कि अब आपने जैसे दूसरा मेरे पे क्वेश्चन किया कि हमें क्या चीजों का उपयोग करना चाहिए, हाँ, क्या मतलब चीजों मोटे को तौर यूज पे करना। क्या कैसे हम सबसे पहले तो सुबह उठते के साथ ही, अभी आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सबका लाइफ स्टाइल ये है कि सुबह उठते के साथ ही ज्यादातर लोग चाय पीने का सेवन करते हैं। जबकि सुबह उठते के साथ ही अगर हम पानी का प्रयोग करें, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म। अच्छा, ठंडे में भी हम मानते हैं नेचुरल वाला, ठंडे में कोई बर्फ वाला पानी नहीं। और अगर गर्म पीते हैं तो जो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर के अनुसार गर्म होता है उतना अगर हम पानी सुबह पिए, और सुबह पीने के बाद 9 बजे तक हमारा नाश्ता हर हालत में हो जाए, ये सबसे पहले हमारी तो शुरुआत सर है। जो लोग लेट उठ रहे हैं, मतलब जो आज की यंग जनरेशन है वो तो 7-8 बजे से पहले उठना ही नहीं चाहते, तो उनका कैसे वो उसको कैसे हम देखिए, अडॉप्ट करें? कुदरत ने हमारे शरीर में ऐसे मैकेनिज्म बना रखे हैं मैडम कि आप अचरज मानेंगी। हमारे कई तरीके की वायु, अपान वायु, व्यान वायु, इस तरीके की 5 वायु है हमारे शरीर में। एक वायु है जो अपान वायु है, जो हमारे नाभि से नीचे के शरीर उसको हिस्से को कंट्रोल करती है। अपान वायु का जो प्रेशर है या अपान वायु की जो कार्य करने की है, वो ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 और 4 के बीच में। उस वक्त जो है हमारा जो स्टूल है या हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ प्रेशर होता है उनका। हाँ, वो ये कहते हैं लिवर भी क्लींस करता हाँ, है 4 liver बजे। भी clean वो कहते हैं अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं इसका मतलब आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। एग्जैक्ट। क्या है ये मतलब? तो अपान वायु जो है वो नाभि से नीचे का हिस्सा है। जैसे अगर योग की भाषा में कहें तो स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे, मणिपुर चक्र से नीचे का हिस्सा काम करता है। तो उससे क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम लेट उठते हैं तो जो अपान वायु नीचे की तरफ प्रेशर दे रही है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, वो अपान वायु धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो लोग सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ रहे हैं तो अपान वायु जो है प्रेशर से नीचे की तरफ जा रही है, वो प्रॉपर तरीके से स्टूल क्लियर कर रहे हैं, टॉक्सिन्स को बाहर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आज की जनरेशन लेट उठते हैं, लेट उठने का मतलब ये कि अपान वायु ऊपर की तरफ जा रही है, हमारे मस्तिष्क की तरफ आ रही है, हमारे हार्ट की तरफ आ रही है।
सपोज आप देखें, जो लोग 9 बजे उठते हैं या लोग 8 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं, आप कभी भी वो फ्रेश नहीं उठेंगे। हम्म, वो हमेशा शिकायत करेंगे कि साहब मेरा सिर दर्द है या मुझे आराम से सो नहीं पाया। हम्म, कारण उनके सोने का नहीं, वो प्रॉपर उनको नींद इसलिए नहीं आई कि उनका जो अपान वायु है, अपान वायु का जो समय था उसको उन्होंने डिले किया और उसको इग्नोर किया, तो वो अपान वायु सिर की तरफ जाएगी, तो सिर में भारीपन होना या कब्ज होना, ये आम सी बात। हाँ, तो इसका मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम सुबह उठे थे 9 बजे लेकिन हमारा पेट तो क्लियर हो गया था, तो इसका उससे कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर आपका स्टमक क्लियर भी हो रहा है जी मॉर्निंग में 9 बजे उठ के, लेकिन आपकी वो वायु क्योंकि हमारी वो ऊपर चली गई है तो उसकी वजह से वो हमारी नहीं, देखिए क्लियर तो होगा, हाँ क्लियर तो होगा, लेकिन अपाइन वायु का जो प्रेशर है इतना नहीं है जितना कि अगर सपोज आप 4 बजे उठे, आप कभी उठ के देखें, कभी यार आई एम अ बच्चों को लेट राइजर देखें। माय सेल्फ सर। जी। तो उस वक्त आप अपने आप महसूस करें, एक दिन या 2 दिन आप 9 बजे उठ के देखें और 2 दिन आप 5 बजे उठ, आपको मेरा जवाब अपने आप आपको। सो 9-10 बजे तक अगर हम नाश्ता करें और मॉर्निंग में हम लोग उठ के पानी पीते हैं, हाँ, उसके बाद फिर दिन में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए सबसे पहले बॉडी में एक एज के बाद, मैं अगर बच्चों की बात करता हूँ या यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, सब यंगस्टर को 9 साढ़े 9 बजे तक अच्छा नाश्ता जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, ये सब उनको पूरी तरीके से लेना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, हर व्यक्ति के लिए 14 साल से ऊपर का जो बच्चा है, यंग है या और अपर एज में जा रहा है, हर व्यक्ति को डेली 250 ग्राम कोई ना कोई फ्रूट जो है अच्छा, हमेशा लेना चाहिए। ओके, सीजनल फ्रूट मतलब। सीजनल फ्रूट। अब बात आती है सीजनल फ्रूट क्या है, हम कैसे हाँ, तो पता ही नहीं चलता है कैसे आजकल। बजा, आज के बच्चों को यही नहीं पता कि सीजनल फ्रूट क्या है। जब आप मार्केट में जाएंगे या आपने जहां पे भी आप रेजिडेंस है आपका, तो आप देखिए रोड पे जो सबसे ज्यादा वेंडर खड़े हुए हैं या सब्जी की ठेली वाले खड़े हैं या फ्रूट वाले खड़े हैं, जो सबसे ज्यादा उस वक्त खड़े हैं वो सीजनल फ्रूट। वो सीजनल फ्रूट है, बहुत मोटी पूछा। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो 20 साल का है, चाहे 21 साल का या 30 साल का है, चाहे 50 साल का है, हर व्यक्ति को कम से कम 250 ग्राम फ्रूट डेली लेना चाहिए। तो गर्म पानी मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, दिन में 250 ग्राम हमें फ्रूट खाना चाहिए। और अब फ्रूट क्यों खाना चाहिए? हाँ जी। फ्रूट हमेशा उसमें मैक्सिमम फाइबर होता है, हम्म, और जितने भी फ्रूट और सब्जियां हैं ये सूर्य की गर्मी से पकते हैं, हम्म, हम्म, और जब सूर्य की गर्मी से पकेंगे तो जो सूर्य तत्व है हम्म। उन फ्रूट्स के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश। सो सर, नेचुरोपैथी आपका सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है कि आपने खुद भी अपनी हेल्थ के लिए या पर्सनल लाइफ में इसको यूज किया है? और मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे इसमें आए, नेचुरोपैथी ने आपको कैसे मतलब आप कैसे इंटरेस्टेड हुए और आपने इसमें अपना करियर बनाया? मैडम मैंने एक किताब पढ़ी थी, कुदरती इलाज, रिटर्न टू नेचर, और उस किताब को पढ़ के हमारे महात्मा गांधी जी बहुत इंस्पायर हुए। महात्मा गांधी जी हमेशा एलोपैथी पे बिलीव करते, उनके जो बड़े पुत्र थे उनको हमेशा ज्वर रहा करता था, ज्वर में बुखार रहा करता, और वो बड़े से बड़े अच्छे सक्षम थे, अच्छे डॉक्टर्स उनके पास अवेलेबल थे, लेकिन उनके जो बड़े बेटे का कभी बुखार उतरता नहीं था, वर्धा आश्रम की बात है। तो उन्होंने जब गांधी जी ने रिटर्न टू नेचर किताब को पढ़ा, तो उसके बाद उसमें मिट्टी के द्वारा रोगों को कैसे दूर किया जाए उसका प्रयोग सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे पे, मड थेरेपी जिसको हम बोल देते हैं मड थेरेपी। मड में करीबन 10 प्रकार के मड में जो गुण है मड के अंदर है, जहर को सोखती है, हमारी जितनी इंटेस्टाइन के को रेगुलेट करती है, और बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने अपने बेटे पे उसके मड के प्रयोग किए। मड को उन्होंने उसके पेट पे, जैसे उसमें अभी आज नेचुरोपैथी सेंटरों में भी बनाया जाता है, मड के पैक्स बनाए जाते हैं जो कि पेट पे नाभि वाले भाग पे रखे जाते हैं। तो गांधी जी ने अपने बेटे पे मिट्टी चिकित्सा की, मड पैक्स लगाए,
और आप मैडम यकीन करेंगी, उन्होंने अपने कई बायोग्राफी में भी कई जगह लिखा है कि उस मड के 3 दिन के प्रयोग के बाद उनके बेटे का बिल्कुल बुखार सही हो, और उसके बाद उन्होंने वर्धा आश्रम में मड की चिकित्सा, जितने भी वहां पे पेशेंट होते थे, जो भी वहां पे आश्रम में रहने वाले लोग थे, जब भी उनको किसी प्रकार की बीमारी होती थी, गांधी जी उसको मड का प्रयोग कराते थे। और उसके बाद गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के सबसे बड़े शुभ चिंतक रहे हैं, प्रमोटर रहे हैं आप। तो गांधी जी ने आपको इंस्पायर हाँ, किया। मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि भाई हमें जो है इसकी तरफ आना चाहिए, और उसके बाद दैनिक जीवन में मैंने उसका प्रयोग किया। योग का छात्र होने के नाते मैंने योग और योग के साथ साथ नेचुरोपैथी के प्रयोग किए, स्वामी जी के साथ किए। तो मैंने भी पाया कि भाई ये जो है बहुत अपने आप में लाभकारी है। सो दो चीजें जो आप करते हैं आजकल अपने लिए दिन में अपने आप को फिट रखने के लिए। मैडम आप देखिए, नाउ आई एम रनिंग 66। इस एज में भी आप ये समझिए कि मेरा 2 घंटे का अभ्यास योगा और नेचुरोपैथी तो जीवन के जीने की कला है। इसको हमें कहीं स्पेशल लाने की बाहर से जरूरत नहीं। इसके लिए कोई बाहर से कुछ चीजों को इकट्ठा नहीं करना। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और भोजन, ये ऐसी चीजें, ये सब नेचर से रिलेटेड है। तो हमें अपने दैनिक जीवन में अगर इन चीजों का हम प्रयोग कर लें, तो आप समझ लें आप प्राकृतिक चिकित्सक भी हो गए और आपने प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग। सर 2 घंटे में, चलिए 1 घंटा तो योगा कर लिया आपने, तो नेचुरोपैथी का मतलब मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि 1 घंटा नेचुरोपैथी में क्या मतलब क्या करते हैं? नेचुरोपैथी में तो मैडम जैसे डाइट, सबसे पहले मेरी सुबह की दिनचर्या होती है। सबसे पहले उठने के बाद मुझे 2 गिलास गर्म पानी, वो आपने मुझे भी सजेस्ट किया था। 2 गिलास अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो आप देखेंगे 15-20 मिनट के बाद आप अपने आप, आपके जो गट्स हैं जो हमारी आते हैं, वो अपने आप स्टूल को क्लियर करना शुरू। और जब आपका स्टूल क्लियर हो गया या आपका गट्स, आपकी आंतें क्लियर हो गई, तो अपने आप जो है आपकी बीमारी। तो सर इसी बात से मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे गट क्लींजिंग के बारे में आजकल हर हेल्थ एक्सपर्ट बात कर रहा है, तो नेचुरोपैथी की हेल्थ से हम अपनी गट हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? लाइक गट को कहा जाता है कि आपका सेकंड ब्रेन है। अगर आपका गट ठीक है तो आपकी 70 to 80% हेल्थ अपने आप से ठीक रहेगी, आप अच्छा सोचेंगे भी। तो कैसे हम, जैसे मैं कॉलोन क्लींजिंग है, लिवर डिटॉक्स है, ऐसी चीजें मैं सुनती हूँ। सो गट हेल्थ के बारे में आप बताइए हमें थोड़ा सा, नेचुरोपैथी को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए मैडम, अगर आप एक मोटा सर्वे देखें तो आज जितने यंगस्टर, मैं यंगस्टर की इसलिए बात करता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन का जो लाइफ स्टाइल काफी बिगड़ा हुआ है। रात को टाइम से ना सोना, सुबह देर से उठना, फाइबर डाइट ना लेना, पानी का प्रयोग ना करना, ये सब चीजों की वजह से हमारे जो यंग जनरेशन है उनका लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है। और उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, सबसे पहले हमारी गट हेल्थ पे पड़ता है, जो कि आज की जनरेशन। मैं कई हॉस्पिटल्स में ऐसे काम करने के बाद, बहुत सारे पेशेंट्स को देखने के बाद, जो यंग बच्चे आते थे, तो मैं ज्यादातर उनको, मैंने अपनी फैमिली में भी अपने बच्चों को देखा। मेरी भतीजी सीए की स्टूडेंट रही, 3-3 दिन उसको वॉशरूम ना जाना, या ऐसे ही इसी तरीके की, मैंने कॉलेजों में जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको कभी भी मैंने नहीं देखा कि वो ये अपने गट्स क्लियर करने के लिए या सुबह वो फ्रेश प्रॉपर होते हैं। अब उसके का कारण ये है कि ना तो उनका डाइट में फाइबर है, ना ही उनकी पानी की इंटेक अच्छी है, और ना ही उनका टाइम पे नींद का ना लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बहुत अच्छा भोजन ले रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर नींद नहीं अगर ले पा रहे हैं, तब भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट है। उससे गट्स की हेल्थ भी इफेक्ट करेगी और पूरी बॉडी की हेल्थ भी इफेक्ट। सो गट जो कॉलोन क्लींजिंग है वो गट हेल्थ से ही रिलेटेड है, कैसे की जाती है? देखिए ज्यादातर जब आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर गैस, एसिडिटी या प्रॉपर फ्रेश ना होना, तो वो कई बार आदमी ये सोचता है कि मेरा पेट की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने दैनिक जीवन में और ये भी देखा है कि उनकी कई बार
पेट की प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको लीवर की प्रॉब्लम। हाँ, हमने उनका सारा चेकअप्स कराए, पेट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लीवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ऑर्गन है, करीबन 1.5 किलो के आसपास उसका वेट है। और ये हमारे इसके से जो बाइल्स या इनसे जितने भी इसके जूसेस निकलते हैं, उन जूसेस से हमारे डाइजेशन में वो हेल्प करता है। अब अगर हमारा लीवर जो कि मास्टर ग्लैंड है, जो कि छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन सबको डायरेक्ट करता है, जब हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो हमारा पेट कभी भी क्लियर नहीं होगा, ये बिल्कुल तय बात। आप बढ़िया से बढ़िया डाइट लें, लेकिन आपका लीवर आपको सपोर्ट नहीं करता। आज अगर देखें हम तो 75% लोगों को लीवर की प्रॉब्लम, लेकिन वो फोकस कहाँ कर रहे हैं, पेट पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी डाइट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो लीवर पे फोकस नहीं कर रहे। तो ऐसे केसेस में हमने जब काम किया, नेचुरोपैथी सेंटरों में काम किया, तो हमने जब पेशेंट पे मट्टी के लेप लगाए उनके नाभि वाले भाग पे, तो देखा कि उसके जो लीवर पे भी उसका इफेक्ट आया है। और लीवर पे इफेक्ट आने से लीवर की फंक्शनिंग बढ़ी है, आंतों की फंक्शनिंग बढ़ी है। कई कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे 2-2 दिन तक फ्रेश नहीं होते, तो उनके जो आते हैं उनमें एक अजीब प्रकार की गर्मी और अजीब प्रकार का ब्लॉकेज आ जाती है, जिसको अगर हम देसी भाषा में कहें तो उसको बोलते हैं सुद्दे पड़ जाना। तो वो क्या है कि वहाँ इस तरीके की गांठ पड़ जाती है हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में कि उससे स्टूल का प्रेशर आगे नहीं जा रहा, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर गैस बननी शुरू होगी। और हमारा जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो कि भोजन से रक्त बनने का जो प्रोसेस है, वो जो है डिस्टर्ब होगा। जब आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, एक दो प्रोसेस है भोजन के, एक तो है भोजन का डाइजेशन और एक होता है एसिमिलेशन। आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे डाइजेस्ट भी हो रहा है, डाइजेस्ट भी हो गया कोई बात, लेकिन उसका एसिमिलेशन मतलब जो उससे हमारी जो धातुएं बनती हैं, जिन धातुओं से पूरा शरीर इफेक्ट करता है, वो जब नहीं बनेंगी या जब वो पूरी तरीके से पोषित नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा गट्स भी जो इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में हमें लीवर पे काम करने की जरूरत है। आज बड़े अच्छी बात है कि मैंने देखा लीवर पे के लिए लीवर क्लींजिंग के प्रोसेस आ गए, नेचुरल तरीके से वो की जाती है। आज के यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके आप उसको देखें, तो अगर आप लीवर को क्लीन करें तो आपका 100% जो है गट्स का। सर, एक आपने मड थेरेपी कहा लीवर डिटॉक्स के लिए, और भी कुछ है जिससे हम लीवर को, मतलब एक प्रोफेशनल नेचुरोपैथिक डॉक्टर जो है वो हेल्प करता है लोगों को? नहीं, उसमें सबसे बड़ी काम करती है मिट्टी। मिट्टी मिट्टी का अपने आप में, और मिट्टी पे हम 2 प्रकार से देते हैं, खाली नहीं कि जो आम मट्टी जो हम देखते हैं कहीं से निकाली मट्टी और उसको प्रयोग करें। जब भी हम नेचुरोपैथी में मट्टी का प्रयोग करते हैं, कम से कम 10 फुट नीचे की मट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सर, ये कहाँ से मिलती है, मतलब ये सब ऐसी जगहों से आप मट्टी लें जहाँ पे उस मट्टी में कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग ना हुआ हो, फर्टिलाइजर का यूज ना हुआ है, और उस मट्टी को लेने के बाद भी आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। अच्छा। उसको पहले लकड़ी की जैसे थापी टाइप चीज होती है, उसको बारीक किया जाता है, उसके बाद उसको चंद्रमा की भावना दी जाती है, रात को खुले में डाला जाता है। सर, चंद्रमा की भावना से क्या है? हाँ, ये तो बड़ी चंद्रमा की भावना का मतलब उसको खुले में डाला जाता है। अच्छा। जहाँ पे रात की चांदनी से एक प्रोसेसिंग है। क्या प्रोसेसिंग है सर मूनलाइट से? देखिए, मून का जो प्रभाव है वो ठंडा प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव गर्म है। जब चंद्रमा की भावना पड़ती है रात की चांदनी में, तो उसमें जो है कुछ चेंजेस, केमिकल चेंजेस आते हैं, और उसके बाद उसको 24 घंटे फिर सूर्य की गर्मी दी जाती है, तो उसमें जो भी कोई वर्म्स है या किसी भी तरीके की वो है, तो वो खत्म हो जाती है। पहले मूनलाइट और फिर सनलाइट, उसके बाद फिर उसको किसी भी लकड़ी के बर्तन में सेंटरों में होते हैं, उनमें रात को भिगोया जाता है, और कम से कम 12 घंटे मट्टी जो है उसमें भीगती है। उसके बाद उस मट्टी के अलग अलग प्रकार के, जैसे हम पेट के मड पैक बनाते हैं, किडनी के पैक बनाते हैं, इस तरीके के पैक बना के, तो वो जो मट्टी जो है वो फिर आम मट्टी नहीं है, बल्कि वो एक चिकित्सा के तरीके से प्रयोग की जाने वाली एक दवाई
मिट्टी मान लो उस मिट्टी को, हम्म। वो इतना जबरदस्त काम करती है। आई कैन कम्प्लीटली इमेजिन सर, इतनी सेंसिटिव तरीके से इस प्रोसेस को, मतलब मूनलाइट विद सनलाइट, और उसको लकड़ी से पहले मतलब उसको सॉफ्ट किया जाता है अपनी लकड़ी के बर्तन में, तो आपने मैडम सुना होगा कि अक्सर गांव में जो किसान लोग होते हैं, उनको जब वो काम करते हैं खेतों में, तो बहुत सी जैसे प्रयोग में आने वाले फावड़े हैं, खुरपे हैं, जो कि मिट्टी के प्रयोग करते हैं, और वो अक्सर उनके हाथों में लग जाते हैं, हम्म, और उस वक्त वो कोई यूज नहीं करते, वो केवल उसको मिट्टी का लेप कर मिट्टी दिया फील कर देती और उसी से मिट्टी उसको फिर कर। मिट्टी में इतने गुण है, मेरे अपने जीवन में मैंने देखा, मिट्टी से आप 75 प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं, जिनको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। आप उनको पूरी बॉडी पे मड लगा दीजिए, है। और मड लगाने के बाद 1 घंटा मड लगी रहे, और उसके बाद उसको ठंडे पानी से आप धोएं, तो मैं नहीं समझता कि उसको कहीं पे भी अपने स्किन के लिए किसी भी उपचार की आवश्यकता है। इतना जबरदस्त मिट्टी का। सो सर, आजकल कॉलोन क्लींजिंग के बारे में बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत नेचुरोपैथी डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, और मैंने खुद भी कुछ कुछ मशीन्स के वीडियो देखे, मतलब देख के बड़ा बुरा लगता है कि मैं इतनी सारी गंदगी लेके घूम रही थी, मतलब बहुत सारा आपकी बॉडी में से जो कचरा है बेसिकली वो निकलता है। तो सर, डिटेल में मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअल में कॉलोन क्लींजिंग का प्रोसेस क्या है, और क्या ये मशीन, मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर आप कॉलोन क्लींजिंग करा दें तो आपको 3-4 दिन थोड़ा रेस्ट करना होता है, या ये बड़ा इंटेंसिव प्रोसेस है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कोलोन को क्लियर करने के लिए कोलोन मशीन का जो प्रयोग उन लोगों के लिए इफेक्टिव है, जिन लोगों की आंतें बहुत कमजोर हो जाती हैं, और उन आंतों की कमजोरी के कारण वो स्टूल का प्रेशर जो है नीचे की तरफ नहीं जा पाता, और आंतें क्लियर नहीं हो पाती। हम दैनिक जीवन में सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीजें खाते हैं, तो इनके छोटे छोटे छिलके, फ्रूट के, दालों के, सब्जियों के छिलके हमारी जो कोलन है, उनके की जो वॉल्स है उसके साथ साथ चिपके रहते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से जब हम स्टूल पास करते हैं, तो वो जो छिलके हैं, वो उस प्रोसेस से हमारा स्टूल या जो है टॉक्सिन क्लियर नहीं हो पाते। आप मैडम देखिए, जो हमारी आंतें हैं हमेशा इस तरीके से काम करती हैं। जब हमारे आंतों की वॉल्स पे अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन हो जाएंगे, तो उनमें जस्ट लाइक ग्रीसिंग हो जाएगी, तो जो आंतों की जो प्रोसेस है इस तरीके से चलने का, वो धीरे धीरे मंद, मतलब धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो जब वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर उस जो चिकनाहट हमारी आंतों के आसपास आई है, उसको कैसे साफ किया जाए, उसको किस तरीके से, उसके दो प्रयोग हैं। या तो हम एनीमा का प्रयोग करें, अनीमा में भी गर्म पानी, ठंडा पानी, नीम का अनीमा के पानी का अनीमा, कई प्रकार के प्रयोग, लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्लियर नहीं होता, तो वहां पे फिर हमारे कोलन की जो मशीन है उसका प्रयोग किया जाता तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जो कॉलोन थेरेपी है, जो कि कॉलोन क्लींजिंग मशीन से होती है, जी। वो अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, यानी कि आप एक नेचुरल प्रोसेस से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, तभी करना चाहिए, मतलब एज अ हेल्थ, आई मीन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एनिमा से भी हम अपने नहीं, आप को, कम से कम देखिए, अगर 6 महीने में, अब जैसे हम अपने एक शेड्यूल है कि दिवाली के बाद और होली के बाद, हाँ जी, अगर हम अपनी कोलन को क्लियर करें, क्योंकि इन दोनों समय में एक तो ऋतु परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ हमारा 6 महीने में जितने भी टॉक्सिन्स है हमारे, चाहे छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रिया, कहीं पे भी है, उनको क्लियर करने के लिए कम से कम 6 महीने का प्रोसेस दिया। सर मुझे याद है हम छोटे थे तो भारतीय योग संस्थान वाले कैंप लगाते थे, तो माय फादर यूज्ड टू गो, एंड वो लोग ग्रुप्स को कराते थे। हाँ जी। तो कोलन थेरेपी उन लोगों के लिए ज्यादा मैं सजेस्ट करता हूँ, जो लोग एक एज के में आ गए हैं, या जिन लोगों को आंतों की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, मतलब परेशानी है सॉरी, तो मैं ज्यादातर कोलोन उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों की आंतें बहुत कमजोर हो, जैसे सीनियर सिटीजन है, या कुछ ऐसे है कि लंबी बीमारी के बाद जो है उनका जो स्टूल क्लियर नहीं होता, पेट क्लियर नहीं, या उन्होंने बहुत ज्यादा एलोपैथी की दवाई ली है, जिसकी वजह से उनका सारा का सारा सिस्टम बिगड़ा पर, उन लोगों को कोलन का प्रयोग कराने से उनकी आंतों की जो है नेचुरल तरीके से सफाई हो जाती है। और एक थोड़ा सा भ्रम भी है यहाँ लोगों को, लोग कहते हैं कि अगर हम मशीन से सफाई करवाएंगे तो शायद
उसकी आदत ना पड़ जाए हाँ जी, या ये सबसे आंतों बड़ा। को कोई इफेक्ट हो, ऐसा कुछ केवल वहां पे क्या है कि आंतों में करीबन 5 लीटर से लेके 15 लीटर तक पानी जो है उसको रोटेट किया जाता है। एक वॉल से पानी अंदर जाता है कोलन में, दूसरी वॉल से जो भी टॉक्सिन्स है बाहर आ जाते हैं और एक डल स्क्रीन पे जो है आपको अपने हाँ आप जी। दिखाई देता है कि भाई मेरे अंदर से जो कितना कचरा निकला हुआ है या कितने टॉक्सिन हुआ है। तो उससे जो है आदमी वो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। जब उसको लगता है अंदर से सब कुछ निकल गया हाँ। तो ऑटोमेटिक 5-6 महीने तक उसे कोई इसको आवश्यकता कोई- तो मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ा हुआ है और हमारा हमारा पेट अपने आप से बहुत अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो यंग जनरेशन के लोग भी जैसे 20 साल 30 साल 40 साल भी, तो वो इसको इतनी जल्दी ना कराएं। नहीं। ओके, तो क्या इससे कुछ उसके लिए सबसे पहले तो अपनी डाइट में सुधार करें। मतलब आप चाहते हैं कि नेचुरली अपनी अपने आप को देखिए, कुछ जब अच्छा हम बात करें? प्राकृतिक चिकित्सा की कर रहे हैं तो हम हाँ, उन चीजों का प्रयोग जो भी मोडेलिटीज हैं हम्म, उनका प्रयोग जब करें जब हमारे नेचर की चीजें कम पड़ जाए। एब्सोल्युटली आई फुली जैसे अगर हमने फाइबर डाइट ली, जैसे अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि हमें हर व्यक्ति को 250 ग्राम फ्रूट लेना फ्रूट चाहिए, लेना चाहिए। सब्जी, कच्चा आहार लेना चाहिए। जब हम लेंगे तो हमारी आंतों में कोई दिक्कत ही नहीं आने। या सुबह गर्म पानी का प्रयोग करें। मेरा अपना अनुभव है कि कभी आपको ना एनीमा की जरूरत पड़ेगी ना कोलिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अपना लाइफ स्टाइल बिगाड़े हुए हैं ना जानकारी की वजह से। और उनको मेरा ये संदेश है कि ज्यादातर वो उन चीजों का प्रयोग करें। प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बहुत छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं। क्या है, खाने के बाद अक्सर देखा है कि लोग तुरंत पानी पीते हैं। कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिए, जिससे कि जो खाने के बाद जो जूसेस का निर्माण होना है हमारे गट्स में या हमारे पेट के अंदर स्टमक में, वो प्रॉपर तरीके से। अभी यंग जनरेशन को पता नहीं, मैं अक्सर रेस्टोरेंट्स में या कहीं पे भी जाता कोक हूँ, पीते हैं सर। मैं देखता हूँ वो खाने के साथ देखिए कितना अवैज्ञानिक, कितना अनसाइंटिफिक वो है कि जब हम गर्म भोजन कर रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं और उसके साथ अगर हम कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पी रहे हैं, तो जो जूसेस का निर्माण होना है जिससे कि हमारे साथ धातुएं बननी है या जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर को रखना है, तो जब वो आपने उसमें पानी पिया तो आप समझ लीजिए कि जैसे आप गर्म तवे पे अगर ठंडा पानी डालेंगे तो देखिए तवे की क्या सेम प्रोसेस है। तो जो ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसका वो मेरा संदेश है खास तौर से यंग जनरेशन को कि भी कभी भी खाने के 1 घंटे बाद पानी। तो सर खाने के बाद बोलते हैं कि एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए? मैंने जैसा भी आपको बताया कि खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पीते हैं तो जो नेचुरल तरीके के जूसेस या जो न्यूट्रिशन हमारे अंदर बनना है या जो हमारी प्रोसेस है हमारे सात धातुएं बनने का या भोजन के बाद जो रक्त बनने की प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए हम कहते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो आप खाने के बीच में अच्छा, एक आध घूंट पानी पी सकते अच्छा, हैं, लेकिन खाने के तुरंत बाद आपने पानी को नहीं पीना। कितनी देर के बाद पी सकते हैं? अच्छा, आप इसको मेरे इस बात को एक दूसरी तरीके से इंडोर्स करें। कभी आप फ्रूट खाते हैं, जैसे आप फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करने के बाद जितने दिन आपने खूब फ्रूट खाएंगे, आपको क्या पानी की आवश्यकता होती है? नहीं। पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि आज हमारे जो खाना है वो पूरे तरीके से ड्राई के साथ साथ मसाले और उनका इतना प्रयोग होता है, इसलिए हमें पानी की आवश्यकता। सर मैंने देखा अगर हम जैसे पिज्जा खाते हैं या हम चाइनीज खाना खाते हैं, वो बिना कोल्ड ड्रिंक के नीचे उतरता ही नहीं है। मतलब आप उसके बिना ले ही नहीं सकते, उसको खा ही नहीं सकते। और आप एक और चीज देखें कि जितने हमारे फ्रूट है, सब्जियां हैं, इनमें वाटर कंटेंट ऑलरेडी है। अभी जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी दिन फास्टिंग करें तो आप देखें कि पानी की आवश्यकता आपको क्यों कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रूट और सब्जियां या कच्चा जो भी कुछ खाया है उसमें ऑलरेडी पानी गया है आपके साथ, तो आपको उस दिन पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सर आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ये हमारी संस्कृति की बहुत पुरानी विद्याएं हैं, तो इनमें आपस में क्या संबंध है और इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो लेमन है वो इन दोनों को सेम ही समझता है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों सेम है। मतलब वो अगर नेचुरोपैथी डॉक्टर है तो दे आर कंफ्यूज कि जब वो आयुर्वेदा भी होंगे, तो इनमें आपस में क्या आई मीन
How do बहुत we? बहुत बड़ा अंतर है मतलब हाँ, नेचुरोपैथी को जैसा हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा के मतलब जो भी ब्रह्मांड में उपलब्ध है, जो भी 5 एलिमेंट्स हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा उनके द्वारा ही होती है। आयुर्वेद में जब आदमी रुग्ण होता है या बीमार होता है तो उसको सही करने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता तो सर औषधि भी तो ब्रह्मांड से ही आई है मतलब, है। तो ब्रह्मांड से या लेकिन मतलब नेचुरोपैथी के अंडर आयुर्वेदा आ गया कि इट्स ब्रॉडर दिस थिंग या? नहीं, नेचुरोपैथी अपने आप में जैसे कहते हैं ना माँ है, हम्म। हमारे सब चिकित्सा पद्धतियों की माँ है। आप देखिए एलोपैथी में भी, अब मैं भी इसको को रिलेट करता हूँ। एलोपैथी में जब किसी पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं या किसी भी पेशेंट को कहीं ले जाते हैं, सबसे पहले उसको क्या चढ़ाया जाता? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है, उसकी ओरल डाइट, ओरल सब चीज बंद करने के बाद ग्लूकोज क्या चीज है? जस्ट लाइक वाटर। हाँ जी। आपने वही चीज प्रयोग कराई जो कि नेचुरोपैथी में हम दूसरे तरीके से उसको प्रयोग में लाते हैं। पानी की इंटेक करातेंगे, उसको वमन और इस तरीके के चीजों का सफाई करने के लिए बाह्य रूप से आंतरिक रूप से हम करते हैं इसकी। वही जब एलोपैथी में सबसे पहले उसने भारत की ओरल चीजों को रोक दिया और उसको केवल वाटर पे रखा। वाटर पे रखने का मतलब ये कि पूरे के सबसे पहले उसको यूरिनेशन बढ़ाया। यूरिनेशन से जितने भी उसके टॉक्सिन्स हैं सबसे पहले 8 से 10 घंटे 2 3 4 5 बॉटल चढ़ाने के बाद उसको क्लियर करने के बाद, ये सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का। सो आयुर्वेदा बेसिकली औषधि, आयुर्वेद जब में आप रुग्ण औषधियों हैं का। या जब आप मतलब आप जब आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, आयुर्वेदा को हम तब अडॉप्ट करते हैं, और नेचुरोपैथी जो है वो एक बेटर लिविंग के लिए हम वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा वे ऑफ लाइफ। So beautifully you said, sir. It is basically the mother. Of course, nature is our mother. तो सर अब मैं तो आपसे घंटों तक बातें कर सकती हूँ, बट वी हैव टू आई मीन इसको हम क्लोज करेंगे अभी। लेकिन जाते जाते एज अ सेंटा क्लॉज आप हमारे व्यूअर्स को, जो हमारी क्रू है, ये इतने यंग से बच्चे बैठे हुए हैं जो शूटिंग कर रहे हैं, आई एम वेरी अमेज्ड कि ये यंग जनरेशन हमारे को कैसे सपोर्ट कर रही है। तो इनके लिए आप कुछ टिप्स या कुछ अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में क्या बताना चाहेंगे कि ये देखिए मैडम, मैंने अभी आपने अपने प्रोफेशन के बारे में मुझे स्टार्ट से बताया। आपने आपकी शिक्षा दीक्षा सब अमेरिका और अमेरिकन बुक्स से हुई है। और सर मैं आज अपने आप को समझ रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को बहुत निर्धन समझ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल वो पढ़ाई करने में इन्वेस्ट किए, जो कि मुझे आज की डेट में लगता है 25 साल के बाद इस वेलनेस में कि अगर मैंने ये पढ़ा होता तो शायद मैं लोगों की और अच्छे तरीके से और अपनी खुद की भी हेल्प कर सकती। परफेक्ट हेल्प। आप अभी हॉलिस्टिक पे जिस तरीके से आप और आपका सेंटर काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कि हॉलिस्टिक में आप कुछ ऐसी चीजों का भी प्रयोग कर रहे होंगे जो सिंथेटिक बेस, मेरा जहां तक अपना मानना है। लेकिन अगर उसी के बजाय आप पूरी तरीके से नेचुरल चीजों का, आज बहुत तेजी के साथ समाज में ऐसी चीजों का प्रयोग होने लगा है। आप मैंने बड़े बड़े ब्यूटी सेंटर्स में, बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स में देखा है जहां वो हर तरीके से नेचुरल चीजों का प्रयोग करने लगे। मिट्टी से बने उत्पादन, पानी से रिलेटेड चीजें वो अपने सेंटरों में उपयोग करने लग गए हैं। इट मींस कि वो धीरे धीरे रिटर्न टू नेचर आ रहे हैं। तो हमारा भी जो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मेरी लास्ट में टिप ये है कि हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों की तरफ अपने आप को लाना चाहिए और उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए जो कि प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और प्रकृति से ही पोषित होती है। बस ये मेरा यंग जनरेशन को ये मेरा संदेश है। और एक और चीज है कि 3 जैसे सिद्धांत हैं स्वस्थ रहने के। एक तो क्या है? अच्छी निद्रा, अच्छा भोजन और ब्रह्मचर्य। इन 3 चीजों का आयुर्वेद में भी ये सिद्धांत है। और सर ब्रह्मचर्य कब तक? नहीं, ब्रह्मचर्य को हम दूसरे सेंस में नहीं ले रहे। ब्रह्मचर्य का मतलब कि हमारा लाइफ स्टाइल वो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का यहाँ पे तो इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपनी हर चीजों को अपने मापदंड में
जैसे भोजन है, भोजन को नेचुरल तरीके से लेना है। हम्म, अपने आहार के साथ अगर विहार भी कहा गया है, जैसे आहार विहार, हम्म, विहार का मतलब हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी सोच भी आपकी जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, आप कितना ही अच्छा भोजन कर लें, कितना ही अच्छा सब कुछ कर लें, लेकिन आपको आहार के साथ अपना विहार भी अपना बदलना बहुत जरूरी है। बदलना बहुत अपने आप को सब और मैं तो सर ये भी मतलब मैं तो ये भी सोचती हूँ कि नेचर के पास रहना भी बहुत जरूरी है। मतलब जो सबसे बड़ी बात जो हम जो सिटीज में रहते हैं हम लोग नेचर से बहुत परे हो गए हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, पता नहीं बहते पानी में कब पैर डाला होगा, पता नहीं कब आसमान को देखा होगा। आई थिंक सर ये भी आई मीन नेचुरोपैथी का ही मतलब सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि दे शुड स्पेंड सम टाइम इन नेचर। दैट इज नहीं, फिर भी द अभी फर्स्ट थिंग। मैं देख रहा हूँ कि आज की जनरेशन जो है बहुत जागरूक है, और बस ये कि उसको थोड़ा गाइड करना। तो सर हम अगली बारी दोबारा जल्दी से मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई कि मैम इससे ज्यादा आप नहीं बात कर सकते हैं। तो लेट अस मीट अगेन वेरी सून एंड थैंक यू सो मच। Thank you, आप sir. आए और Thank you, sir. आपने इतना टाइम हमें दिया।